अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि पहले वही सुनो, क्योंकि जो सवाल वहां उठे हैं उनके जवाब इस भाग में छिपे हैं। आपको पहले भाग की कहानी का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए सुनते हैं द्वितीय और आखिरी भाग, खलील जिब्रान की कलम से निकली हुई एक मार्मिक दास्तान। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे एक अमीर ने 3 अलग अलग लोगों को सजा सुनाई, एक अबला औरत को, एक बूढ़े आदमी को और एक जवान लड़के को। लेकिन ये सजाएं सिर्फ उनके कर्मों की नहीं थी, बल्कि उस समाज की सोच का भी आईना थी। आइए आगे की कहानी सुनते हैं, खलील जिब्रान की लिखी हुई कब्र के आंसू। मैंने उससे कहा कि ओ दुखी औरत, मुझसे डरो मत, क्योंकि मैं तुमसे पहले इन मैयतों पर विलाप कर चुका हूं। लेकिन मुझे यह तो बताओ कि इस आदमी ने तुम्हें बेइज्जती के कब्जे से किस तरह बचाया था। उसने टूटती हुई आवाज में जवाब दिया, अमीर का एक अफसर हमारे खेतों में लगान और जजिया वसूलने आया था, लेकिन जब वह उसने देखा तो मुझ पर बुरी निगाह डालने लगा। इसके बाद उसने मेरे बाप की तरफ भारी रकम निकाल दी, और चूंकि मेरे गरीब बाप ने रकम अदा नहीं कर सका, उस पर अफसर ने गुस्से में आकर रुपए के बदले मुझ पर कब्जा कर लिया, इस नियत से कि मुझे अमीर के महल में पहुंचा दे। मैं रो रो कर उससे दया की भीख मांगी, लेकिन उसे रहम न आया। तब मैंने चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को इकट्ठा किया, उनसे फरियादें की, मिन्नतें की। किसी ने कुछ नहीं बोला। उस पर यह नौजवान जिसके साथ मेरी मंगनी हो चुकी थी आया, और उसने मुझे अफसर के हाथ से छुड़ाया, और अफसर ने गुस्से में आकर उससे कत्ल कर देना चाहा। लेकिन नौजवान ने फुर्ती के साथ अपने आप को बचाया और दीवार से लटकती हुई पुरानी तलवार खींचकर उस पर हमले का जवाब दिया, और अफसर का कत्ल हो गया। इसके बाद वह अपनी इज्जत के लिए मकतूल के लाश के पास ही खड़ा रहा। आखिरकार सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर कैद खाने में डाल दिया। यह कहते कहते उसने मेरी तरफ दिल को पिघलाने वाली निगाह से देखा, फिर जल्दी से पीठ मोड़कर चल दी। उसकी दर्दनाक आवाज हवा में गूंजती रही। थोड़ी देर बाद मैंने एक नौजवान को आते देखा, जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढांक रखा था। वह उस लड़की की लाश के पास पहुंचकर अपनी देह का कपड़ा उसकी नंगी औरत पर ढांक दिया और अपने खंजर से जमीन खोदने लगा। जब कब्र तैयार हो गई तो उस औरत को उसमें दफना दिया गया। यह काम पूरा हो जाने पर उसने इधर उधर कुछ फूल तोड़कर उसका एक गुलदस्ता बनाया और उस कब्र पर रख दिया। जब वह जाने लगा तो मैंने उसे रोक लिया और कहा कि तुम्हारा इस औरत के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुमने अमीर की इच्छा के खिलाफ और अपनी जिंदगी खतरे में डालकर इसके लिए इतनी मेहनत की और इसकी देह को कौओं और चीलों की खुराक बनने से बचाया। नौजवान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें मालूम हो रही थी कि वह बहुत रोया धोया है। उसने सारी रात जागते हुए बिताई है। वह बहुत दुखी और मायूस भरी आवाज में बोला कि मैं वही बदनसीब आदमी हूं जिसकी वजह से इस बेचारी को मरना पड़ा। हम एक दूसरे को तभी से चाहते थे जब हम बचपन के दिनों में इकट्ठा खेला करते थे। हम जवान हो गए और हमारी प्रीत भी पूरी तरह उभर आई। इस बार जब मैं शहर चला गया तो लड़की के बाप ने इसकी शादी जबरदस्ती किसी दूसरे आदमी के साथ कर दी। जब मैं वापस आया, जब मैंने यह खबर सुनी तो मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मुझे जीना दूभर हो गया और मैं भीतरी इच्छा के साथ बहुत झगड़ता रहा, लेकिन पस्त हो गया। मेरी मोहब्बत मुझे इस तरह लेकर चल दी जिस तरह आंखों वाला किसी अंधे का रास्ता दिखाता है। मैं छुपकर इसके घर पहुंचा ताकि उसकी आंखों का नूर देख सकूं, उसकी आवाजों का गीत सुन सकूं। मैंने उसे अकेला पाया। वह अपनी किस्मत पर रो रही थी और अपनी जिंदगी पर अफसोस कर रही थी। मैं उसके पास बैठ गया। हम चैन से बातें करने में मगन हो गए और खुदा देखता है कि हमारे दिल पाक थे। लेकिन जब 1 घंटा गुजर गया तो एकाएक उसका खालिद आ गया। उसने मुझे देखा और वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी औरत के गले में कपड़ा डालकर शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसी जमा हो गए और थोड़ी देर में इसको हिरासत में ले लिया गया। लेकिन किसी ने मुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, क्योंकि अंधा कानून और गंदी रूढ़ियां औरतों को ही पीछा करती है। मर्द को हर कसूर माफ समझा जाता है। यह कहानी सुनाने के बाद नौजवान अपना मुंह छिपाए शहर की तरफ चल दिया। मुझे उस लाश की तरफ देखते हुए छोड़ गया जो पेड़ से अभी भी लटक रही थी।
1 घंटे के बाद एक दुबली पतली औरत आ पहुंची, जिसके कपड़े चीथड़े हो रहे थे। वह पेड़ से लटकती लाश के करीब आकर ठहर गई और उसने रो पीट कर अपना दिल को हल्का किया। इसके बाद वह पेड़ पर चढ़ गई। उसने किसी तरह दांतों से रेशमी रस्सी को काटा। लाश गोले कपड़े की तरह जमीन पर आ गिरी। औरत पेड़ से नीचे उतरी और 2 कब्रों के पहले में तीसरी कब्र खोदी और उसमें लाश को दफन कर दिया। जब वह कब्र पर मिट्टी डाल चुकी थी तो उसने लकड़ी के 2 टुकड़े लेकर सलीबा बनाया। उसने कब्र के सिरहाने गाड़ दिए और वह जाने लगी तो मैंने बढ़कर सवाल पूछा कि वो औरत तुम्हें किस बात ने मजबूर किया कि तुम एक चोर को दफन करने के लिए यहां आओ? उसकी निगाहों में परेशानियां, बेचैनियां, गरीबी, मुफलिसी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि यह मेरा खालिद है, मेरी जिंदगी का साथी और मेरे बच्चों का बाप। हमारे 5 बच्चे भूख से मर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा 8 साल का है और सबसे छोटा भी दूध पीता है। मेरा खालिद चोर न था। वह गिरजाघर की जमीन में खेतीबाड़ी करता था और उसे गिरजाघर के पादरी इतना ही मेहनताना देते थे कि हम शाम का खाना खा सकते। अगर हम शाम का खाना बना लेते तो सुबह के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। जब मेरा खालिद जवान था तो वह गिरजाघर के खेत में अपने पसीने को सींचता था। अब उसकी बाहों में ताकत कम हो गई और जब काम मांगने गया तो गिरजाघर वालों ने कहा कि तुम्हारे काम की अब जरूरत नहीं है। मेरा खालिद शहर भी गया ताकि कोई नौकरी ढूंढे, लेकिन नाकामयाब होकर लौटा, क्योंकि महलों में रहने वाले सिर्फ जवान आदमियों को नौकरी देते हैं। इसके बाद वह सड़क पर बैठ गया ताकि लोग दान भीख दे सके, लेकिन किसी ने उसकी तरफ निगाह तक ना की। आखिरकार एक ऐसी रात आ पहुंची जब हमारे बच्चे भूख के मारे जमीन पर तड़प रहे थे। मेरा बच्चा, मेरा दूध मुंहा बच्चा मेरी छाती को चूसता था, लेकिन वहां दूध रहे तब न। यह नजारा देखकर मेरे खालिद का चेहरा बदल गया। वह अंधेरे के पर्दे में चुपके से निकला और गिरजाघर के भंडार पर जा पहुंचा, जहां पादरी अनाज और शराब जमा करके रखते थे। मेरे खालिद ने अनाज की एक भोरी भरकर अपने कंधे पर उठाई और बाहर निकलना चाहा, लेकिन इसी वक्त चौकीदार जाग उठे और उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने गालियां दी, खूब मारा पीटा और जब सुबह हुई तो यह कहकर पुलिस के हवाले कर दिया कि यह चोर है। इतना कहकर वह गरीब औरत वहां से चली गई। उसके बातों ने सारे वायुमंडल को उदास तथा दुखी बना दिया और ऐसा मालूम होने लगा कि मानो उसके मुंह से धुएं के बादल निकलकर हवा में दुख का वातावरण पैदा कर रहे हैं। मैं उन कब्रों के पास खड़ा रहा। उनकी मिट्टी के जर्रों से फरियाद निकल रही थी। मैं सोच रहा था कि अगर इस खेत के पेड़ों से मेरे दिल की आग की लपट छू जाए तो यह हलचल करने लग जाए और अपनी जगह छोड़कर अमीर और सिपाहियों पर जूझ पड़े, गिरजाघर के दीवारों को तोड़कर पादरियों के सिर पर गिरा दे। मैं उन नई कब्रों की तरफ देख रहा था। मेरी निगाह से हमदर्दी की मिठास और दुख और अफसोस का कड़वापन निकल रहा था। यह एक नौजवान की कब्र है जिसने अपनी जिंदगी को एक अपला औरत की इज्जत बचाने के लिए न्यौछावर कर दिया। इसने उस औरत को भेड़िए के मुंह से छुड़ाया और इस बहादुरी के लिए उसकी गर्दन उड़ा दी गई और उस औरत ने अपने रहबर के कब्र पर तलवार गाड़ दी, जो इस नौजवान की बहादुरी की तरफ इशारा करती है। यह कब्र औरत की है जो मारी जाने से पहले प्रेम की पुतली थी। इसे पत्थर मारकर मार दिया गया क्योंकि वह मरते दम तक पाक रही। इसके दोस्त ने इसकी कब्र पर फूल का गुच्छा रख दिया जो एक प्रीत की सुगंध की तरफ एक इशारा करता है। और तीसरी कब्र उस बदनसीब गरीब की है जिसकी बाजुओं में जब तक ताकत थी तब तक गिरजाघर के खेतों पर अनाज उगाता रहा, लेकिन जब उसमें ताकत न रही तो उसे निकाल दिया गया। वह काम करके अपने बच्चों का पेट पालना चाहता था, लेकिन उसे काम न मिला। फिर उसने भीख मांगना चाहा, लेकिन उसे भीख किसी ने न दी। आखिरकार जब इसकी मायूसी हद से ज्यादा बढ़ गई तो इसने उस अनाज में से थोड़ा उठाना चाहा जो इसने अपना खून पसीना एक करके जमा किया था, और इसे पकड़ लिया जाता है। इसकी जान ले ली गई है। इसकी औरत ने इसके कब्र पर सलीबा बना दिया ताकि रात के सूनेपन में आसमान के तारे पादरियों के जुल्म को देखें, जो मसीह के सिखावन को फैलाने का दावा करते हैं, लेकिन असलियत में तलवारों से दुखियों और कमजोरों की गर्दन उड़ाते हैं। सूरज छिप रहा था, मानो वह आदमियों के जुल्म और अत्याचारों से तंग आ गया हो और उनसे नफरत करता हो। शाम अपने घूंघट में सारी दुनिया को छिपा रही थी
मैंने आसमान की तरफ देखा और कब्रों के राज पर हाथ मलते ऊंची आवाज में कहा कि यह है तुम्हारी तलवार, ऐ बहादुर मर्द जो जमीन में गड़ी है। यह है तुम्हारे फूल, ऐ औरत जिसने प्रीत की किरण निकल रही है। और यह है तुम्हारा सलीबा, ऐ ईसा मसीह जो रात के अंधेरे में छिप रहा है। यह खलील जिब्रान की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।